नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं भारत विशेष। गणतंत्र दिवस का मौका, कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान का भव्य प्रदर्शन, तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और हर कदम पर दिखी हमारे जवानों की अदम्य वीरता। शक्तिमान, दिव्यास्त्र और सूर्यास्त्र, ये हमारी शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है। परेड में हर कदम, हर झांकी और आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर्स हमें याद दिलाते हैं कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि अडिग संकल्प, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक है। आज भारत विशेष में भारतीय संस्कृति, संविधान और शक्ति के संगम पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, गणतंत्र की ताकत। गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्र की शक्ति। एकता, राष्ट्र भक्ति का भव्य प्रदर्शन। संस्कृति से सशक्त राष्ट्रवाद का संदेश। झांकियों में संस्कृति, परेड में पराक्रम। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। सूर्यास्त्र, MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए फूल। संस्कृति, संविधान, शक्ति का संगम। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ, अद्भुत, अविस्मरणीय दृश्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गणमान्य लोग, 10,000 खास मेहमान के साथ ही मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी भारत की विदेश नीति और सशक्त वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी मिसाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगान के बीच राष्ट्रध्वज फहराया। 21 तोपों की सलामी हुई। इस अवसर पर भारतीय सेना और तटरक्षक बल के ALH ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने अपनी शानदार उड़ान से सबका ध्यान खींचा। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता एवं प्रगति और इसकी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किए जाने की शुरुआत हुई। इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई वीरों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित भी किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। उन्हें राष्ट्रपति ने अशोक चक्र से सम्मानित किया।
आकाश वेपन सिस्टम और अभरा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM सिस्टम, जो भारत की वायु रक्षा के दो मजबूत स्तंभ हैं, ये भी सलामी मंच के सामने से गुजरे। कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से कंबाइंड स्वदेशी ताकत और वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की वर्षा की, जबकि सूर्यास्त ने आसमान में कौशल दिखाया। ये परेड केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि देश की सैन्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक साथ कदम ताल ये कोई सामान्य दृश्य नहीं है। ये दृश्य देश की रणनीतिक एकता, ताकत और स्वाभिमान का है। स्वदेशी हथियार, आधुनिक मिसाइलें और अनुशासित टुकड़ियां दुनिया को साफ संदेश दे रही हैं कि भारत अब आयातित शक्ति नहीं, स्वनिर्मित महाशक्ति है। कर्तव्य पथ की झांकियां बताती हैं कि भारत की ताकत केवल बंदूक में नहीं है, संस्कृति में भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, ये देश एक विचार है, एक चेतना से लवरेज राष्ट्र है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाला ये भव्य आयोजन इस बात की तरफ इशारा है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। संस्कृति का सम्मान, संविधान का पालन और राष्ट्र की शक्ति पर विश्वास, यही भारत की असली पहचान है। कर्तव्य पथ पर संस्कृति, संविधान और शक्ति का ये संगम भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प है। कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति। जैसे ही परेड की शुरुआत हुई, सिमरन बाला की तेज सधी हुई आवाज ने लेफ्ट राइट की कमान संभाली। उनके एक एक आदेश पर 140 से अधिक पुरुष जवान एक लय में आगे बढ़ते गए। कर्तव्य पथ के दोनों ओर बैठे दर्शक, देश विदेश के मेहमान और करोड़ों भारतीयों की निगाहें उस दृश्य पर टिकी थी जो इतिहास बन रहा था। पहली बार सीआरपीएफ की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया। भारत का पावर शो। परेड के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के झंडे, रुद्र और अपाचे हेलीकॉप्टर, आधुनिक आर्म्ड व्हीकल्स, T-19 और अर्जुन टैंक, EMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एंटी ड्रोन गन और नाइट विजन डिवाइस जैसे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेष अतिथि के बीच हुई बातचीत ने भी परेड को खास बना दिया। इस दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं और सेना की बढ़ती ताकत पर चर्चा हुई, जिसने देश की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को साफ तौर पर सामने रखा। इसके अलावा धनुष और अमोघ गन सिस्टम, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी हुई मारक क्षमता और आकाश सिस्टम की मजबूत एयर डिफेंस ढाल ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक। 26 जनवरी महज एक तारीख नहीं, बल्कि वो खास दिन है जब भारत ने दुनिया को साफ कर दिया कि ये राष्ट्र अब अपने स्वाभिमान, सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक पूर्ण गणराज्य बना। तभी से गणतंत्र दिवस परेड भारत की आक्रामक शक्ति,
रणनीतिक क्षमता और राष्ट्रवादी चेतना का सार्वजनिक ऐलान बन चुका है। गणतंत्र दिवस परेड में 150 वर्षों के वंदे मातरम, भारत की सैन्य शक्ति जिसमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें शामिल हैं, और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को 30 जीवंत झांकियों के जरिए अनूठे तरीके से प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर ज्वाइंटनेस के जरिए जीत नाम का एक दमदार ट्राई सर्विसेज झांकी पेश की, जो बदली हुई रक्षा क्षमताओं के जरिए ताकत, एकता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से लेकर राज्यों की रंग बिरंगी झांकियों तक, ये परेड देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और एकजुटता का भव्य प्रतीक है। दिव्यास्त्र और शक्ति बाण का प्रदर्शन किया गया। ऐतिहासिक प्रदर्शन में भारतीय सेना ने पहली बार एक स्वदेशी आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के साथ एक चरणबद्ध युद्ध संरचना का प्रदर्शन किया। परेड में सैन्य शक्ति का विशेष प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया हथियारों और ड्रोन की ताकत को दुनिया ने माना है। ऐसे अभियानों का प्रेजेंटेशन दिखाता है कि भारतीय सुरक्षा बल केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि राष्ट्र की अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सजग और सक्षम हैं। इस फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 मिग 29, 2 मिग 29, 2 सुखोई 30 और एक जैगुआर विमान नजर आया। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा वायुसेना के फाइटर जेट गणतंत्र दिवस समारोह में प्रहार, गरुड़ अर्जन, वरुणा, वज्रंग और विजय फॉर्मेशन में उड़ान भरे। कर्तव्य पथ का अद्भुत दृश्य। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह राष्ट्रीय परेड संस्कृति, संविधान और शक्ति, इन तीनों के अद्भुत संगम का सजीव मंच बना। यही संगम भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवंत राष्ट्र बनाता है। परेड में शामिल हर कदम, हर अनुशासित मार्च और हर सैन्य प्रदर्शन के साथ देशवासियों के मन में गर्व और विश्वास का संचार करता है। झांकियों का चयन संस्कृति, विकास, नारी शक्ति, विरासत और आधुनिक भारत की खास थीम पर किया गया। अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी लोक कला, परंपरा, ऐतिहासिक विरासत और विकास की योजनाओं को पेश किए। ये झांकियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त तौर पर पेश करने का सबसे बड़ा मंच है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अद्भुत झांकियां वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर देश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और विकास की झलक देखते ही बन रही थी। रंगारंग झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उत्तर प्रदेश की झांकी बुंदेलखंड की शाश्वत भव्यता को दिखा रही थी। इस झांकी के जरिए प्राचीन विरासत के साथ प्रदेश की आधुनिकता के साथ जोड़ने की नीति का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ की आदिवासी नायकों की डिजिटल झांकी और राजस्थान, एमपी की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देश की अनेकता में एकता की भावना को साकार रूप देती हैं। लोक नृत्य,
पारंपरिक वेशभूषा, ऐतिहासिक धरोहर, आधुनिक विकास योजनाएं और सामाजिक संदेश सब मिलकर बताते हैं कि भारत केवल अतीत में गौरवशाली नहीं रहा, बल्कि वर्तमान में प्रगतिशील और भविष्य के प्रति उम्मीदों से भी भरा हुआ है। ये झांकियां इस बात का भी सबूत है कि अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। संस्कृति में गर्व, संविधान में अटूट विश्वास और शक्ति में दृढ़ता, यही है हमारा भारत, यही है हमारे गणतंत्र की ताकत। विविधता में एकता का संदेश और कर्तव्यों को निभाने में हमारी अद्भुत क्षमता ही है हर रंग कर्तव्य पथ पर भारतीय के रंग में रंग जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। सशक्त भारत की तस्वीर। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत वो क्षण है जब हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये हमारे संविधान, हमारे कर्तव्यों और हमारे साझा भविष्य की याद दिलाती है। ये परेड राष्ट्र की संवैधानिक चेतना, सामूहिक संकल्प और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के प्रतीकात्मक प्रदर्शन से लेकर राज्य की रंग बिरंगी झांकियों तक, ये परेड भारत न केवल सैन्य तौर पर सशक्त है, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध और लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र है। लॉन्ग रेंज सटीकता और जबरदस्त मारक क्षमता का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन स्वदेशी सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम ने परेड रूप पर दिखाए गए। गणतंत्र दिवस परेड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त उपस्थिति भारत की त्रिसेवा शक्ति का प्रदर्शन है। ये न केवल संभावित चुनौतियों के प्रति देश की तैयारी को दर्शाता है, बल्कि युवाओं को अनुशासन, सेवा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा भी देता है। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भारत और समावेशी विकास, इसका संदेश बेहद ही साफ है कि राष्ट्र की शक्ति केवल सैन्य की क्षमता में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, समान अवसरों और सतत विकास में है। स्वदेशी हथियार प्रणालियां भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रमाण है। आधुनिक मिसाइलें, बख्तरबंद वाहन और अत्याधुनिक संचार प्रणालियां ये दर्शाती हैं कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद शक्ति का स्रोत बन रहा है। गणतंत्र दिवस परेड भारत की आक्रामक रक्षा नीति, अडिग राष्ट्रवाद और अटूट आत्मविश्वास का ऐलान है। कर्तव्य पथ पर रक्षा पंथी को लेकर पेश की गई झांकियों के जरिए ये साफ कर दिया गया कि भारत झुकता नहीं, रुकता नहीं, सीधा जवाब देता है। आमंत्रित विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति में भारत दुनिया को ये मैसेज भी देता है कि भारत शांति में विश्वास रखता है। भारत संवाद जानता है, परंतु रणनीतिक मौन और निर्णायक प्रहार भी जानता है। कर्तव्य पथ पर संस्कृति, संविधान और शक्ति का संगम भारत की राष्ट्रीय चेतना का सबसे सशक्त प्रतिबिंब है। ये दृश्य स्पष्ट करता है कि भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन विरासत में नहीं, बल्कि उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और अडिग सुरक्षा व्यवस्था में भी निहित है। संस्कृति राष्ट्र को भावनात्मक एकता देती है। संविधान उसे नैतिक और कानूनी आधार प्रदान करता है, और
शक्ति उसकी संप्रभुता की रक्षा करती है। इन तीनों का संतुलित और समन्वित स्वरूप ही भारत को एक सशक्त, संगठित और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाता है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से उठता ये संदेश हर नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की प्रेरणा देता है। नेशन फर्स्ट का संदेश अलग अलग राज्यों की झांकियां जब कर्तव्य पथ से गुजरती हैं, तो वे ये संदेश देती हैं कि हमारी क्षेत्रीय पहचान आखिर में देश की पहचान बन जाती है। ये विविधता में एकता के उस सूत्र को मजबूत करती है जो राष्ट्रभक्ति का आधार है। राज्यों की झांकियां केवल संस्कृति ही नहीं, बल्कि उनकी उपलब्धियों, बुनियादी ढांचों के विकास और तकनीकी प्रगति को भी प्रदर्शित करती है। झांकियों के जरिए राज्य अपनी ऐतिहासिक विरासतों और पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे देश दुनिया के लोग उन स्थानों के प्रति आकर्षित होते हैं। कर्तव्य पथ पर झांकियां विकसित भारत के संकल्प का प्रदर्शन है। जब झांकियों में सीमा सुरक्षा बल की महिला जाबांजों या स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को दिखाया जाता है, तो ये हर नागरिक के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता है। यह आत्मनिर्भरता ही आधुनिक राष्ट्रभक्ति का नया चेहरा है। राष्ट्रभक्ति का एक पहलू अपनी संस्कृति और विरासत का सम्मान करना भी है। जब कोई राज्य अपनी प्राचीन कला, संस्कृति या विकास को कर्तव्य पथ पर पेश करता है, तो वह देश को अपनी समृद्ध सभ्यता पर गर्व करने का अवसर देता है। झांकियों का संदेश केवल उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को उनके कर्तव्य की याद दिलाता है, जैसा कि इस मार्ग का नाम अब कर्तव्य पथ है। ये झांकियां संदेश देती हैं कि राष्ट्र की प्रगति में हर नागरिक का योगदान और संविधान के प्रति निष्ठा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। कर्तव्य पथ से गुजरती झांकियां सिर्फ झांकियां नहीं हैं, ये देश के गणतंत्र की ताकत है। यही वो ताकत है जिसने दुनिया को बताया कि विविधताओं वाला ये देश एक संविधान के धागे में बंधकर एक सशक्त राष्ट्र बना है। भारत विशेष में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।